अपनी जो बातचीत हुई है वो भी भेजी है, और जी सर। वो सभी दस्तावेज भेजे हैं जो ये बता रहे हैं कि राजनेताओं ने हमें कैसे धोखा दिया, लेकिन हम अपनी व्यवस्था बदल सकते हैं। हम ठीक है। पुलिस व्यवस्था बदल सकते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था बदल सकते हैं, न्याय व्यवस्था बदल सकते हैं, और जो हानिकारक केमिकल है उससे मुक्त भारत भी पैदा कर सकते हैं। भारत के 144 करोड़ भारतीयों को उनके पोटेंशियल का, रोजगार का मौलिक अधिकार दे सकते हैं। हम उन्हें ऐसी शिक्षा का मौलिक अधिकार दे सकते हैं जो लॉर्ड मैकाले की ना होकर आपको पोटेंशियल को रियलाइज करने वाली होगी, जिसमें जी। 4 एलिमेंट होंगे: संस्कार, शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजी, और सतत अभ्यास। ये शिक्षा और ये रोजगार बिना कंपटीशन के हर भारतीय को मिलेगा, और भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लिया जाएगा, ना ही कोई फ्री भी दी जाएगी। लिहाजा गरीब लोगों को ये अधिकार मिल सके, इसके लिए हर भारतीय के अर्निंग अकाउंट का एक शैडो अकाउंट, छाया अकाउंट, कल्पवृक्ष अकाउंट दिया जा रहा है, जहां पर इन कार्यों के लिए जो धन की आवश्यकता होगी, आपके ही अकाउंट से धन ना होते हुए भी रियल टाइम भुगतान होगा, और उसके लिए पैसा आपके ही कल्पवृक्ष अकाउंट से आ जाएगा। इस प्रकार हम कर्ज मुक्त भारत, फ्रीबी मुक्त भारत पैदा कर पाएंगे। तो देवेंद्र भारती जी, ऐसा भारत चाहिए? सर बिल्कुल चाहिए। तो फिर छोटी सी सीधी छोटी सी प्रार्थना है, उसे आज से ही प्रारंभ क्यों नहीं करते हैं? सर हम पहले जब तक इसको लेकर के चीजें को एकदम बिल्कुल क्लियर नहीं होते हैं, कैसे होगा ये सब चीजें, अच्छा, तो यदि तब तक यदि ये मान लीजिए कि नहीं होगा, तो आपका क्या उखाड़ ले रहे हैं, क्या ले ले रहे हैं आपसे? देने की ही बात कर नहीं रहे हैं ना। नहीं, चूंकि एक मिनट, एक मिनट, बात ठीक है, ये हम बात खुद भी समझिए एक ना। बड़ा पॉलिटिकल, हाँ? हम खुद भी बिजनेस के अलावा पॉलिटिक्स भी करते हैं, पॉलिटिकल भी है और पकड़ भी है, ऐसा नहीं है कि पकड़ नहीं है। तो हम लोग जैसे लोग जल्दी आप लोगों को मत पकड़िए, अच्छे भारत के संकल्प को पकड़िए। अभी आप लोगों जी को जी। पकड़े हुए हैं अपने लाभ के लिए। अब अच्छे भारत के संकल्प को पकड़िए, अपने और अपने बच्चों के लाभ के लिए और सभी के लाभ के लिए। और मैथिली शरण गुप्त, ऐसी कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं जो समझ में नहीं आ रही है? और क्या नहीं 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 क्या नहीं हम नहीं नहीं, इतने वो नहीं, चीजें नहीं कर रहे हैं। एक क्राइम मिनट, फ्री इंडिया कैसे होगा? जी, उसके दस्तावेज ये दे सब रहे चीजें हैं, हमको समझ। नियम कानून बदल दे रहे हैं, इस व्यवस्था के तहत भारत सरकार को 10 गुना पैसा दे दे रहे हैं। फिर बताइए, हमारे राजनेता कितने दुष्ट हैं कि समझ नहीं पा रहे हैं, और उनको दुष्ट बने रहने दीजिए। हमारे देवेंद्र भारती जी जो इतने विद्वान हैं, उनकी विद्वत्ता उनका साथ क्यों नहीं दे रही है? हम तो ये कह रहे हैं कि आप प्रश्न क्यों नहीं पूछ पा रहे हैं? आप मेरी बात को चुनौती दीजिए ना, कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम नहीं, वही मैं आप कह कम रहा से कम आप हूँ जी। यही कहिए कि साहब गुप्ता साहब, आप जो है आईपीएस ऑफिसर हैं, 7 साल के तक जो है ना डीजीपी के पद पे रहे हैं, आईजी ऑपरेशंस कश्मीर रहे हैं, बॉर्डर में आपने जो है डीआईजी गढ़वाल जैसा काम किया है, डीआईजी एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली रहे हैं, तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप जिम्मेदार ढंग से बात करें। तो आप तो मेरी बात में खोट निकालिए ना, जी 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 जी। क्योंकि देखो, इसमें कोई बड़ा साइंस नहीं है, बड़ी छोटी सी बात है कि अंग्रेजों ने आपको बांटा, राज्य किया, दुष्ट राजनेताओं ने आपको और छोटी छोटी चीजों में बांट के राज कर रहे हैं। ये इतने दुष्ट जी हैं कि इन्हें अच्छे लोगों में अच्छाई नहीं दिखती है, इन्हें दुर्जनों में, दुष्टों में, बाहुबलियों में, अपराधियों में, धनबलियों में ही जीतने की संभावना दिखती है। ये सभी इतने दुष्ट हैं कि जीतने के लिए दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, मुर्गे बांटते हैं, गरीबों के वोट खरीदते हैं। ये इतने दुष्ट हैं
कि ये नहीं कहते हैं कि मैं इतने लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये दुष्ट कहते हैं मैं अपनी पार्टी का अदना सा सिपाही हूं। ये अदने से लोग, इन्हें अदना सा करके इनको हराया जा सकता है। ये करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और ये हार जाएंगे, और आपके अपने लोगों को जोड़ने वाले चंद्रगुप्त बिना एक पैसा खर्च किए, बिना किसी के दरवाजे पे वोट मांगे 100% जीत जाएंगे। इस व्यवस्था में क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको, और क्यों समझ में नहीं आ रहा है? आप प्रश्न क्यों नहीं पूछ पा रहे हैं? आप लाइव चर्चा करिए मुझसे, आप लाइव चर्चा करिए कि साहब मैंने आपका अध्ययन किया, मुझे आपके उसमें ये खोट दिख रही है। सर आप जो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं हम एक बार देखते हैं, आप, उसके बाद मेरी करते आपसे हैं बात प्रार्थना सर। है कि आप उसे देखें, और बिल्कुल हम 100% आपको सर। जो है ना लाइव चैनल की लिंक दे देंगे, हम लाइव चर्चा करें, और उसमें 4-5 विद्वान भी सम्मिलित हो सकते हैं। तो आपके साथ जो 2-4-5 विद्वान हैं उनको भी ये डॉक्यूमेंट कहिए कि वो भी पढ़ लें और अपने क्वेश्चन बना लें, और इस एंगल से दें कि वो मुझे चुनौती दें। चलिए ठीक यदि है सर, हमें ठीक है सर। बिना एक पैसा खर्च किए इस देश के हर व्यक्ति को हम समृद्ध बना सकते हैं, तो हम कितने दुष्ट हैं कि हम चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। ये हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कह रहा है कि बिना शासन के खजाने से एक पैसे खर्च किए मैं भारत के हर नागरिक को समृद्ध बना दूंगा, तो इसमें तो सभी का लाभ है या मैथिली शरण गुप्त का लाभ है? जी जी नहीं, आप ये बताइए कितनी बड़ी बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि भारत सरकार को हम अपने मॉडल से 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंचा देंगे, किसी भी भारतीय को टैक्स नहीं देना होगा। आज हर व्यक्ति टैक्स से परेशान है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को आना चाहिए सामने कि भैया आप इतनी बड़ी बातें कह रहे हैं, हम अपने विशेषज्ञ की टीम को भेजते हैं, बस मेरी केवल एक शर्त है, चर्चा लाइव करेंगे, बंद कमरे में बैठ के बात नहीं होगी, जिसे दुनिया सुने कि मैथिली शरण गुप्त क्या कह रहे हैं। बस एक शर्त, केवल एक ही शर्त है माननीय नरेंद्र मोदी जी से, बंद कमरे में गुट नहीं करेंगे, लाइव चर्चा करेंगे, जिसे आप रिले करिए, जिसे दुनिया देखे, विश्व देखे। चलिए, तो देवेंद्र जी इस चर्चा को अभी यहाँ विराम देते हैं। जी सर, जी सर। आपको देश को क्या कहना है, क्योंकि हमारी तो हर बात रिकॉर्ड होती है। नहीं सर, अभी इस पे अध्ययन करेंगे, उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे। चलिए, आप, मेरा प्रार्थना है कि इसे प्रायोरिटी देके एक सप्ताह में यदि आप अध्ययन करके अपने प्रश्नों को बना के यदि मुझे चुनौती देंगे, तो आपकी चुनौती से बाकी लोगों को जानकारियां बढ़ेंगी और आप अपने देश का एक बड़ा मकसद पूरा कर पाएंगे। नेचर ने कोई चीज़ स्कैरसिटी में पैदा नहीं की है, हम मनुष्यों ने अपनी दुष्टता के लिए उसे स्कैरसिटी में कन्वर्ट कर दिया है। हमने हवा को दूषित कर दिया है, एयर प्यूरीफायर बेच रहे हैं। हमने पानी को प्रदूषित कर दिया है, अब हम बॉटल में पानी बेच रहे हैं। हमने सॉइल को जो है ना प्रदूषित कर दिया है, हमारी फूड चेन विषाक्त हो गई है, हम अपने पूरे देश को कैंसर बेच रहे हैं, और सभी की जीडीपी बढ़ रही है, क्योंकि आप जो टेस्ट कराएंगे, जो कीमोथेरापी लेंगे, जो आप अस्पताल में एडमिट होंगे, इस सबसे जीडीपी बढ़ेगी। आप स्वस्थ अच्छे भारत की जीडीपी बढ़ाना चाहते हो, या दुष्ट चारों तरफ सफरिंग हो रही है ऐसे भारत की जीडीपी बढ़ाना चाहते हैं? यदि आप आज शहर में कहीं भी निकल जाइए, यदि ज़्यादा भीड़ दिखाई दे तो आंख खोल के देख लीजिए, वहाँ या तो कलारी शराब की दुकान होगी या अस्पताल होगा। आज हमारा खाने का भोजन का जो है पैसा कम है, दवाइयाँ हम ज़्यादा भक्षण कर रहे हैं। हम कैसे भारत में जी रहे हैं और क्यों जी रहे हैं? क्या हमें अपने आप को बुद्धिमान कहने का हक है? मैं देवेंद्र भारती जी आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरी बात पर विचारण करें, और यदि आप उसमें कुछ गैप निकाल पाएंगे, कुछ छेद निकाल पाएंगे, तो उस गैप को भरने में और छेद को भरने में मुझे मदद मिलेगी। तो आप मेरी मदद ही करेंगे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरी मदद करें कि इस देश को हम बदल दें। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।